एक बार कुंडिनपुर के राजा जिनका नाम था भीष्मक, कुंडिनपुर के राजा जिनका नाम था भीष्मक, भीष्मक के 5 पुत्र थे और 1 पुत्री। राजा भीष्मक के पास 5 पुत्र और 1 पुत्री। 5 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्म अग्रज, रुक्म, रुक्मकेश, रुक्मी, रुक्मरथी। ये 5 पुत्र हुए राजा भीष्मक जो कुंडिनपुर के राजा थे। उनके पास 1 पुत्री हुई जिनका नाम पड़ा रुक्मिणी, जिनका नाम पड़ा रुक्मिणी। जब रुक्मिणी छोटी थी तो राजा भीष्मक के यहाँ नारद भगवान आते थे और रुक्मिणी के सामने महाराज नारद जी भगवान विष्णु जी की बड़ाई करते थे। भगवान विष्णु जी की बड़ाई करते, कृष्ण की बड़ाई करते। रुक्मिणी रोज इस बात को सुने और उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। जब प्रेम उत्पन्न हुआ महाराज, उसी दिन से रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को अपना पति माने कि मैं अगर विवाह करूंगी तो मैं कृष्ण से ही विवाह करूंगी और दूसरे से विवाह मैं नहीं कर सकती। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। हुआ क्या महाराज, धीरे 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 रुक्मिणी विवाह योग्य हुई। एक दिन राजा भीष्मक महल में बैठे देख जा रहे हैं कि हमारी पुत्री जो है वो विवाह योग्य हो गई। विवाह योग्य हो गई तो हर पिता को पुत्री की चिंता लगी रहती है। हुआ क्या महाराज कि पुत्री की चिंता में आज अपने जो सहयोगी उनके थे, जैसे हर राजा के यहाँ जो नाव होते हैं और ब्राह्मण देवता होते हैं, और ब्राह्मण देवता हर राजा के यहाँ जो है गुरु के पद को स्वीकार करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। कोई भी संकट आता है तो ब्राह्मणों से वो राय लेते हैं, कोई भी राजा। उसी प्रकार से अपने राजगुरु को बुलाए और उनसे कहने लगे कि भाई देखिए हमारी लड़की जो है विवाह योग्य हो गई है, मैं इनकी शादी करना चाहता हूँ। तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे रुक्म अग्रज, वो पिताजी के बातों से सहमत नहीं होते, थोड़े दुष्ट स्वभाव के थे, जिससे पिताजी के बातों को हमेशा वो काट देते। हमेशा क्या करते, वो काट देते। पिताजी कुछ कहें तो अग्रज उनका उल्टा करता। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। हुआ क्या कि रुक्मिणी तो अपने मन में भगवान कृष्ण को अपना पति मान बैठी है और इधर पिताजी रुक्मिणी के विवाह हेतु क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि इनके योग्य कहां पर मिले। तो रुक्म अग्रज को जब पता चला, उनके बड़े लड़के को, चूंकि भीष्मक चाहते थे कि इनकी शादी कृष्ण से हो जाए, इनकी शादी कृष्ण से हो जाए, लेकिन जो रुक्म अग्रज था वो सोच क्या रहा है कि हमारी बहन की शादी कृष्ण से ना हो करके शिशुपाल से हो, शिशुपाल से हो। अब उसने क्या किया, अपने पिताजी के बात को नहीं माना। पिताजी कहने लगे बेटा रुक्मिणी भी चाहती है कि कृष्ण से शादी हो जाए। तो आज रुक्म अग्रज कहने लगा, हे पिताजी हम लोग प्रतिष्ठित आदमी
और हम लोग इज्जतदार आदमी हैं। अरे कृष्ण से जब शादी होगी तो कृष्ण के जाति का कोई पता नहीं है। कोई कहता है नंद बाबा के पुत्र हैं और कोई कहता है वसुदेव जी के पुत्र हैं। जब उनके माता पिता के बारे में नहीं पता है तो ऐसे खानदान में मैं शादी अपने बहन की नहीं कर सकता। वो तो जात का ग्वाला है और मैं राजा महाराजा, मेरी बुराई होगी। मेरे नात बाप रिश्तेदार क्या कहेंगे कि देखिए एक राजा की लड़की एक ग्वाले के साथ बेही गई, तो मेरी बुराई होगी महाराज। इसलिए मैं अपने बहन की शादी कृष्ण से ना करके मैं शिशुपाल से करूंगा। जब पुत्र जवान हो जाए तो हर पिता अपने पुत्र के सामने हार जाए। थोड़ा जब बुजुर्ग हो जाए उनकी वाली नहीं चलती महाराजगढ़ में, पुत्रों की और बहुओं की चलने लगती। गलत कह रहे हैं। आज रुक्म अग्रज बेचारे, रुक्म अग्रज के इस बात को सुन करके राजा भीष्मक चुप हो गए, क्योंकि राजा भीष्मक भी नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की की शादी शिशुपाल से हो। शिशुपाल दुष्ट था। इसके बाद एन पिकारेरा हुआ क्या महाराज कि आज रुक्म अग्रज अपने बहन की शादी शिशुपाल से तय कर दी। जब रुक्मिणी को इस बात का पता चला कि मेरी शादी मेरे सबसे बड़े भाई रुक्म अग्रज शिशुपाल से करना चाहते हैं, तो उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। चिंता उत्पन्न हुई। कैसी चिंता? श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। कि मैं तो अपने पति कृष्ण को मानती हूँ और हमारे भाई जो हैं मेरी विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं, इसलिए आज इस बात को लेकर के रुक्मिणी चिंतित हुई महाराज। जब विवाह का समय नजदीक आया, 4 दिन बचा, सोच रही हैं कि अब मैं क्या करूं। अब तो शिशुपाल मुझे ब्याह करके लेकर के चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आज हुआ क्या? हुआ क्या महाराज कि रुक्मिणी धीरे से पंडित जी को बुलाई, धीरे से पंडित जी को बुलाई और एक पत्र लिख दी। रुक्मिणी जी एक पत्र लिखी, किसके नाम से? कृष्ण के नाम से। कृष्ण के नाम से पत्र लिखी। उस पत्र में क्या लिखा था कि हे कृष्ण, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आजीवन, यानी जब से मैं आपके बारे में सुनी हूँ तब से मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। कृपया करके आप मेरे साथ शादी करें। पत्र में लिखा था हमारा। और अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। और मेरे बड़े भाई रुक्म अग्रज मेरी शादी शिशुपाल से करना चाहते हैं, क्योंकि मैं शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती। पंडित जी को इस पत्र को दी और पंडित जी से कही कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पत्र को ले जा करके द्वारिका पहुंचाओ, भगवान कृष्ण को दो। नहीं अगर विलंब हो जाएगा, शिशुपाल आ जाएगा और मेरी शादी हो गई तो मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। लेकिन इस भेद को कोई नहीं जानता था रुक्मिणी के अलावा। पंडित जी संदेशवाहक बने, पत्र को लिए और पंडित जी शीघ्र अतिशीघ्र जहां कुंडिनपुर से द्वारिका 2 दिन का रास्ता, वही बेचारे पंडित जी रास्ते में कहीं रुकते नहीं, कहीं पानी नहीं पीते, कहीं भोजन नहीं ग्रहण करते। उनको तो ये टेंशन है कि कहीं शिशुपाल से शादी ना हो जाए। जहां 2 दिन का रास्ता वो 1 दिन में पूरा कर लिए पंडित जी। जा करके द्वारिकापुरी पहुंचे तो किसी राजा महाराजा के यहाँ ब्राह्मणों को कोई
रोकता नहीं था। किसी के दरबार में ब्राह्मण चले जाएं, उनको कोई रोकता नहीं था। आज कुंडिनपुर से एक पंडित जी गए और द्वारिकापुरी में अंतापुर में प्रवेश किए। अंतापुर में जब प्रवेश किए तो भगवान कृष्ण वहीं बैठे थे कि महाराज रुक्मिणी आपके लिए पत्र भेज रहे हैं, कृपया करके इसको आप पढ़ें और अपना निर्णय सुनाएं। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। हुआ क्या महाराज, कृष्ण जब उस पत्र को पाए, उस पत्र को पढ़े, पंडित जी से कृष्ण जी कहने लगे कि हे पंडित जी, आप शीघ्र अतिशीघ्र रुक्मिणी को जाकर के एक संदेश दे दो कि आप निश्चित हो जाएं और उनकी शादी मेरे साथ ही होगी और मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप चलिए और मैं उनके लिए आ रहा हूं। पंडित जी को भगवान विदा किए। पंडित जी शीघ्र अतिशीघ्र द्वारिका से कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान किए। महाराज जब प्रस्थान किए और इधर कृष्ण भगवान क्या किए, पत्र को अपने सिंहासन पे रख दिए और वो भी अपने रथ को सजाए और वहां से निकल दिए कुंडिनपुर के लिए। अब तो विवाह का समय भी नजदीक आ गया कि आज उनकी विवाह संपन्न हो जाएगा। उधर हुआ क्या महाराज, शिशुपाल अपनी सेना लेकर के और जरासंध को भी निमंत्रण दिया था, जरासंध को भी निमंत्रण दिया था महाराज। जरासंध अपनी सेना लेकर के, क्योंकि जरासंध भगवान कृष्ण से 17 बार हार गया, उसके मन में यही बदला लेने की भावना थी कि अब कृष्ण वहां मिलेंगे और मैं उनको मार डालूंगा। जरासंध ये बदला लेने के लिए सोच रहा है। आज शिशुपाल की बारात में जरासंध भी महाराज अपनी सेना लेकर के आ रहा है। देखिए जरासंध की सेना, शिशुपाल की सेना और राजा भीष्मक जो रुक्म अग्रज की सेना है, सभी तीनों सेनाएं तैयार हैं केवल एक व्यक्ति को मारने के लिए। वो है कौन? भगवान कृष्ण। इनको मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुआ क्या महाराज, कृष्ण तो वहां से चल चुके कुंडिनपुर के लिए और इधर द्वारिका में जा करके अंतापुर में बलराम जी प्रवेश करते हैं तो कृष्ण को प्रेम से कनुआ कनुआ कहते हैं। एक कनुआ, एक कनुआ, एक कनुआ। लेकिन महल में कनुआ रहे तब ना बोले, कनुआ तो कुंडिनपुर के लिए निकला है। हुआ क्या महाराज, आकर के अंतापुर में पहुंचे तो वहां के द्वारपाल से पूछ रहे हैं कि कनुआ कहाँ गया महल से। द्वारपाल कहने लगे बलराम जी से कि हे महाराज, एक पंडित जी आए थे, ब्राह्मण देवता आए थे और ना जाने भगवान कृष्ण को एक पत्र दिए और जैसे ही पत्र को पढ़े भगवान तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र अपने रथ को सजाए और वो निकल दिए, किसी से कुछ कहे नहीं महाराज। बलराम जी को चिंता हुई कि कहां मेरा कनुआ गया और कौन सा पत्र था। अब जा करके उनके महल में ढूंढ रहे हैं क्या मिल जाए। जा करके देख रहे हैं कि सिंहासन पे एक पत्र पड़ा है और पत्र को पूरी तरह से पढ़े और भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा कन्हैया तो अकेले है और वहां शिशुपाल की सेना, जरासंध की सेना, रुक्म अग्रज की सेना मेरे कन्हैया को मारने के लिए सजी हुई है। तुरंत क्या किए बलराम जी, उग्रसेन जी महाराज से कहने लगे कि हे उग्रसेन जी महाराज, अपनी सेना मुझे दे दीजिए क्योंकि मेरे कन्हैया के
किया गया और मथुरा से उग्रसेन जी अपनी सेना को दिए और सेनापति स्वयं बलराम जी बन गए। अपनी सेना को सजाए महाराज, बलराम जी अपनी सेना को सजाए और कुंडिनपुर के लिए वो भी प्रस्थान कर दिया। अब जब बारात यानी शिशुपाल लेकर के कहां पहुंचा, कुंडिनपुर पहुंचा, जनवासे में था। उसी समय लड़कियां कुआं भी हमें नहीं जाती हैं, लड़के हुए या लड़कियां सबका कुआं जो है बिहा जाता है। उसी प्रकार से आज रुक्मिणी सोच रही हैं कि कन्हैया भी नहीं आए और पंडित जी को आने में विलंब हुई। अब क्या कर रही है, रुक्मिणी जी देख रही है कि पंडित जी के आने का मार्ग, तब दूर से दिखाई दी पंडित जी आ रहे हैं। अरे पंडित जी क्या संदेश दिए, कन्हैया आपसे क्या संदेश कहें? अरे रुक्मिणी तुम निश्चिंत हो जाओ, कन्हैया जरूर आएंगे। और उधर कन्हैया भी आकर के कुंडिनपुर के बागीचे में पहुंच गए। रुक्मिणी को सूचना मिली उनके दासियों के द्वारा। अब रुक्मिणी जी के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हुई। उसी समय अपने सखियों के साथ कुंडिनपुर के बागीचे में माँ गौरी का मंदिर था, अब गौरी पूजन के लिए जाने लगी। अब क्या किया रुक्माग्रज, अपनी सेना को रुक्मिणी के पीछे लगा दिया, दास दासी को रुक्मिणी के पीछे लगा दिया। यहाँ की शिशुपाल भी अपनी सेना रुक्मिणी के पीछे लगा दिया, जरासंध भी अपनी सेना को रुक्मिणी के पीछे लगा दिया कि कन्हैया जरूर आएंगे इसको लेने के लिए, रुक्मिणी को लेने के लिए कन्हैया जरूर आएंगे। इसीलिए तीनों सेनाएं रुक्मिणी के सुरक्षा हेतु लगी हुई हैं। और रुक्मिणी जी जब जा करके उद्यान में पहुंची, भगवान उधर से रथ को लेकर के आए। रुक्मिणी जी को कन्हैया देखे और कन्हैया जी को जब रुक्मिणी देखी तो एक दूसरे के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। महाराज प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। महाराज हुआ क्या, भगवान अपने चितवन की चोट से, चितवन माने तिरछी निगाहें, चितवन के चोट से तीनों सेनाओं को स्तंभित कर दिए। स्तंभित माने मूर्तिमान कर दिए। वो सेनाएं तीनों अपने आप को भूल बैठे, मैं कौन हूँ और किस लिए मुझे लगाया गया है। ये भगवान की माया हमारा। भगवान क्या किए कि तीनों सेनाओं को एक स्तंभित कर दिए, जैसे खंभे खड़े रहते हैं उसी प्रकार से तीनों की तीनों सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा में तो लगी हुई हैं, लेकिन वे लोग मूर्तिमान हो गए। जिस प्रकार से सियार के बीच से सिंह अपने आहार को लेकर के चला जाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण आए, रथ पर बैठे, तीनों सेनाओं के बीच में आए और रुक्मिणी के हाथ को पकड़े। महाराज रुक्मिणी को रथ में बैठाए और लेकर के जाने लगे। जब भगवान कुछ दूर लेकर के चले गए तो रुक्मिणी जी रथ को चलाने लगे। कौन चलाने लगी? रुक्मिणी जी रथ को चलाने लगी। हुआ क्या महाराज, जब कुछ दूर पहुंची रुक्मिणी तो सभी सेनाएं अब उनके शरीर में चेतन आया कि देखो रुक्मिणी को लेकर के कृष्ण जा रहे हैं, रुक्मिणी को लेकर के कृष्ण जा रहे हैं। सब सेनाएं उनको दौड़ाने लगी। तीनों सेनाएं भगवान को दौड़ाने लगी। रुक्माग्रज भी रथ को लेकर के दौड़ाने लगा और बलराम जी उधर से सेना लेकर के आ रहे हैं। बलराम जी उधर से सेना लेकर के आ रहे हैं। बलराम जी कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण लेकर के रुक्मिणी को जाओ, मैं उनका सामना कर रहा हूँ। बलराम जी की सेना में, रुक्माग्रज की सेना में, शिशुपाल की सेना में, जरासंध की सेना में, तीनों सेनाओं से भयंकर युद्ध हुआ। अंततः हुआ क्या कि तीनों सेनाएं परास्त हुई। रुक्माग्रज भगवान के पीछे पीछे जा रहा था। भगवान रथ को रोके, रुक्माग्रज को पकड़े, अपने रथ के पीछे बांध करके लेकर के निकल गए। जब
जब बलराम जी की जीत हुई, बलराम जी स्वयं अपनी सेना लेकर के द्वारिका पहुंचे, तो आज हंसी मजाक कर रहे हैं दोनों भाई कि बताइए, अरे कोई साले को बांधता है, रुक्मा अग्रज आपके साले हैं, अरे साला है, थोड़ी सी गलती कर दिया तो हे कन्हैया इसको इतनी बड़ी सजा न दे, इसको छोड़ दे। रुक्मा अग्रज को लज्जित करके भगवान छोड़ दिए। राजा भीष्म चाहते थे कि हमारी पुत्री की शादी कन्हैया से। अब इधर हुआ क्या महाराज, राजा भीष्म अपनी पुत्री हेतु द्वारिका में दास दासी नौकर चाकर रुपया पैसा सब भेज दिए, दहेज भी दिए, विवाह संपन्न हुआ। विवाह जो है, अब देखिए विवाह किस प्रकार से हो रहा है। जो कुंडिलपुर की दासी है, जो कुंडिलपुर की दासी है, जो राजा भीष्म का भेजे हैं किसको, अपने नौकर चाकर दास दासियों को, तो वो रुक्मिणी की श्रृंगार कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, रुक्मिणी की श्रृंगार कर रही हैं। और जो द्वारिका के दास सेवक नौकर हैं, वो भगवान कृष्ण को सजा रहे हैं, कृष्ण को दूल्हा बना रहे हैं और रुक्मिणी को दुल्हन बना रही हैं। कुंडिलपुर की सखियां रुक्मिणी के तरफ और द्वारिकापुरी के जो नौकर चाकर दास दासी हैं वो भगवान के। अब भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। भगवान अब द्वारिका में रुक्मिणी के बारात लेकर के आ रहे हैं। तो होता नहीं है कि एक बार थोड़ा दुल्हा को देख लें। सब लोग कहते हैं हे फलाने कैसा, उसका दुल्हा कैसा है। तो आज रुक्मिणी की सखियां रुक्मिणी का श्रृंगार कर रही हैं, सोच रही हैं कि मेरी रुक्मिणी तो अच्छी है, और द्वारिकापुर वाले सोच रहे हैं कि मेरे कन्हैया अच्छे हैं। जब बारात आई महाराज रुक्मिणी के द्वार पर, तो वहां की सखियां कह रही हैं थोड़ा सा हट जाओ और दुल्हा को मैं देख लूं किस प्रकार से हमारे सामने सरकार दुल्हा बने हुए हैं। तो किसी सखी ने कहा भगवान का जब श्रृंगार किया गया, भगवान को जब दुल्हा बनाया गया, तो मानो ऐसा दुल्हा पूरे संसार में नहीं, पूरे तीनों लोक में नहीं, सूर्य चंद्रमा भी उनके आगे उनके सामने लज्जित हो जा रहे थे, इतना सुंदर उनका चेहरा। तो एक सखी ने कहा कि ऐसन दुल्हा न देखली नजार से, कि ऐसन दुल्हा न देखली नजार से, अरे मन बिरचे विधाता शोकर से शोकर से शोकर से, कि ऐसन दुल्हा न देखली नजार से, ऐसन दुल्हा न देखली नजार से, ऐसन दुल्हा न देखली नजार से, ऐसन दुल्हा ऐसन दुल्हा देखली नजर से, ऐसन दुल्हा देखली नजर से, ऐसन दुल्हा देखली नजर से, ऐसन दुल्हा देखली नजर से। और जो श्रृंगार की है सखियां, जो पाँव में रंग लगाई हैं, उनको देख करके भी आनंदित हो रही हैं। क्या कह रही सखियां, अरे एड़ी महावर सुहावन सुहाए, एड़ी महावर सुहावन सुहाए, एड़ी महावर सुहावन सुहाए, एड़ी महावर सुहावन सुहाए, देखी देखी मुनिगण के मानस लुभाए, देखी देखी मुनिगण के मानस लुभाए, बाज नूपुर मगन में मुखर से मुखर से मुखर
दुल्हा न देखली नजर से, ऐसन दुल्हा न देखली नजर से, ऐसन दुल्हा न देखली नजर से, ऐसन दुल्हा न देखली नजर से, दुल्हा न देखली नजर। और एक सखी ने कहा कि हे सखी, अगर दुल्हा सुंदर है तो मेरी लली भी उनसे कम नहीं है, मेरी जो रुक्मिणी जी है उनसे कम नहीं सुंदर है। तब तक एक सखी कह रही है, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, 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 काली काली जुल्फी और केस घुंघराले, काली काली जुल्फी पर केस घुंघराले, काली काली जुल्फी और केस घुंघराले, काली काली जुल्फी पर केस घुंघराले, कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, गाँव ही छबेलिया वालों का सहेली, गाँव छबिया वालों की सहेली, लली जयमाल श्याम उर्मिली, लली जयमाल श्याम उर्मिली, मगन भई सब नारी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, 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 लली के रंग बादामी। अब देखिए, अब भगवान की शादी करवा दी जाए महाराज, भगवान की शादी करवा दी जाए, क्योंकि अभी बहुत शादी करवानी है, ठीक है। अब जब दुल्हा सरकार, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री लगे दूल्हा सातू दीदार सावरे, लगे दूल्हा सातू दीदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, लगे दूल्हा सातू दीदार सावरे, लगे दूल्हा सातू दीदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार 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 से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बाग से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हो रहे सलामत हाथ सदा
जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुम्हें बनाया। रहे सजता रहे दरबार सामने, तेरा सजता रहे दरबार सामने। तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने। लगे दूल्हा सनू दीदार सामने, लगे दूल्हा सनू दिलदार सामने। तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की एक शादी हो गई महाराज, भगवान के इस प्रकार से एक शादी हो गई।